मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक लंबे समय तक होल्ड बैक करने के बाद फाइनली ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हल्क फैंस को कॉमिक बुक का अल्टीमेट हल्क फैन सर्विस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है और प्रॉब्ली हमें जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड वॉर हल्क, जिसका कंफर्मेशन शी हल्क का एपिसोड नंबर 2 भी कहीं न कहीं से कर रहा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन तो करने वाले ही हैं कि आखिर क्या है वर्ल्ड वॉर हल्क की पूरी कहानी, साथ ही साथ अलग अलग डॉट्स को जोड़कर इसके आने वाली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल के हल्क से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी इवेंट है जिसे यहाँ पर ग्रेग पार्क ने लिखा था। लेकिन इस कहानी का एक असल बिल्डअप 2006 की ग्रेग पार्क की ही प्लांट हल्क कहानी में देखने को मिला था, जिसे वैसे तो थॉर रैग्नारॉक के अंदर पार्शियली बहुत ही लूजली अडॉप्ट किया गया था और ओरिजिनल कहानी और भी ज्यादा अलग और डिटेल्ड है। जहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर हल्क के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से द इल्यूमिनाटी टीम हल्क के फ्रेंड डॉग सैमसन के साथ मिलकर उसे ट्रिक करती है अर्थ के ऑर्बिट में भेजने का और यहीं से एक शटल की मदद से उसे सोलर सिस्टम से बाहर भेज देती है। लेकिन ये शटल एक्चुअली वर्म होल में जाकर फंस जाता है, जहाँ पर ये वर्म होल एक्चुअली जाकर खुलता है सकार प्लेनेट पर, जहाँ पर हल्क को एक्चुअली प्लेनेट के एम्परर रेड किंग के द्वारा ग्लैडिएटर बैटल्स के लिए फोर्स किया जाता है, जहां पर हल्क बेसिकली सकार के अरीना का एक पॉपुलर ग्लैडिएटर तो बनता ही है, साथ ही साथ वो अपना एक वॉर बाउंड पैक्ट भी बनाता है, जहां पर वो एक्चुअली रेड किंग के पीछे पड़ता है। लेकिन उनके बीच में आती है रेड किंग की लेफ्टिनेंट कायरा। लेकिन वहीं पर इन दोनों के बैटल के बीच के दौरान स्पाइक्स अपने इन्वेजन से इंटरप्ट करते हैं, जो बेसिकली किसी को भी छूकर उन्हें मॉन्स्टर में बदलकर उनकी जान ले सकते हैं। अब यहाँ पर कायरा जब रेड किंग से हेल्प मांगती है तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर उन्हें रेड किंग ने ही भेजा था और इस चीज को जानने के बाद कायरा भी हल्क को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर हल्क रेड किंग की कैपिटल में उसके साथ एक 1-on-1 बैटल के दौरान उसे हरा देता है और खुद को सकार का नया एम्परर डिक्लेयर करता है। साथ ही साथ वो कायरा को अपनी वाइफ के रूप में चुन लेता है, जहाँ पर कुछ वक्त के बाद कायरा हल्क के बच्चे को कंसीव करती है और प्रेग्नेंट होती है। और यहाँ पर जिस शटल से हल्क को भेजा गया होता है उसे यहाँ पर हल्क को ट्रिब्यूट देते हुए एक मॉन्यूमेंट बना दिया जाता है। लेकिन टर्न्स आउट कि ये शटल एक्चुअली एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू कर देता है, जहां पर इसका एंटी मैटर वार्प कोर इंजन डेटोनेट करता है और एक्सप्लोजन होती है, जिसमें यहाँ पर कायरा मर जाती है और इस चीज का जिम्मेदार हल्क धरती पर बसे इल्यूमिनाटी को मानता है। और इसी के बाद बारी आती है 2007 की वर्ल्ड वॉर हल्क कहानी की, जहां पर हल्क एक्चुअली अपनी वॉर बाउंड टीम के साथ पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ धरती की ओर इल्यूमिनाटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ता है। दूसरी ओर यहाँ पर ये भी रिवील किया जाता है कि यहाँ पर हल्क के 2 बच्चे स्कार और हीरो काला एक्चुअली अपनी माँ की बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं और वो जन्म लेते हैं। लेकिन उनका फादर गुस्से से भरा हुआ इल्यूमिनाटी टीम के सबसे पहले मेंबर इनह्यूमंस के लीडर ब्लैक बोल्ट से निपटने के लिए चांद पर उतरता है और यहाँ पर एक्चुअली वो ब्लैक बोल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से धोता है और इसी के बाद धरती पर आने के बाद वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है, क्योंकि वो एक्चुअली प्लैनेट सकार के रेडिएशन को इतने लंबे समय से एब्जॉर्ब कर रहा था। फाइनली धरती पर सबसे पहले उसका सामना प्रोफेसर एक्स और उनके एक्समैन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्क जगरनट के साथ साथ पूरे एक्समैन को निपटा देता है, जिसके बाद नंबर आता है लगभग हर एक सुपर मार्वल कैरेक्टर्स का, जहां पर फाइनली हल्क खुद को विजेता साबित करने के बाद न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन को एक्चुअली ग्लैडिएटर अरीना बना देता है, जहां पर वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स को एक साथ लाकर रिवेंज के रूप में एक टेंटिकल एलियन से उनकी बैटल करवाना चाहता है। फाइनली यहाँ पर सेंट्री इंटरवीन करता है और हल्क को एक बहुत कड़ी चुनौती देता है, जो हल्क को एक्चुअली बैनर फॉर्म में बदलने के लिए काफी होता है। फाइनली यहाँ पर उसके वॉर बाउंड टीम का मेंबर मीक यहाँ पर रिवील करता है कि एक्चुअली हल्क के शटल का डिस्ट्रक्शन रेड किंग के लॉयलिस्ट ने किया था, ताकि हल्क को मिसकंसेप्शन हो और वो यहाँ पर आए। और उसने हल्क को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हल्क की रेज और एनर्जी सब कुछ तबाह कर रही थी, जो धरती को बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। फाइनली यहाँ पर टोनी स्टार्क हल्क को अपने वेपनाइज्ड सैटेलाइट्स की मदद से ब्रूस बैनर में बदलने में कामयाब रहता है। तो अब तक तो ये बात आपको जाहिर हो गई होगी कि वर्ल्ड वॉर हल्क की मार्वल कॉमिक्स की कहानी
और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी में बहुत ज्यादा अंतर है और बहुत सारे एलिमेंट्स और कैरेक्टर मिसिंग हैं। पर मार्वल स्टूडियोज भी कहाँ चीजों को हमेशा कॉमिक के हिसाब से ही एक्यूरेट रखता है। ऐसे में अगर आने वाली मूवी के बारे में थ्योरी लगाना चालू किया जाए तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर प्लैनेट हल्क की कहानी को बहुत हद तक कवर कर दिया गया है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हरी भाई ने सकार पर किसी के साथ स्मैश जरूर किया होगा और उसी का रिजल्ट एक्चुअली स्कार होगा जो उसके सकार से जाने के बाद पैदा हुआ होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सकार पर टाइम ब्रह्मांड के बाकी जगहों के टाइम से थोड़ा अलग चलता है और तो और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का रोल भी थॉर रैग्नारॉक के अंत तक खत्म हो चुका था। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान प्रॉब्ली यहाँ पर स्कार एक फुल ग्रोन एडल्ट हो चुका होगा जो प्रॉब्ली सकार पर आउट ऑफ कंट्रोल रूल कर रहा हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग का ये थ्योराइज करना है कि यहाँ पर एक्चुअली स्कार से निपटने और उसे काबू करने के लिए ही ब्रूस बैनर को सकार का वो स्पेसशिप लेने आया था और प्रॉब्ली शी हल्क के एपिसोड नंबर 2 में हमें यही चीज देखने को मिली है, जहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्क अपने साथ अपने हल्क वाले उस मैन्यूल को भी लेकर जा रहा है जिसका इस्तेमाल वो शी हल्क पर भी कर रहा था। तो शायद वो अपने बेटे को समझाने या काबू करने के लिए ही जा रहा हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेटा हल्क का है तो हो सकता है कि यहाँ पर ब्रूस बैनर की पर्सनालिटी पर हल्क बेसिकली कब्जा करे और बेसिकली अपने बेटे स्कार और उसकी माँ को क्लेम करे। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हों जो उन दोनों को हल्क से दूर कर दें या किसी प्रकार से खत्म कर दें तो यहाँ पर हल्क की पर्सनालिटी और भी ज्यादा जिद्दी हो जाएगी और भी ज्यादा खतरनाक। और जैसा कि वो अपने कई सारे दर्द को अब तक छुपाया आया है, बेसिकली हल्क की पर्सनालिटी उसे अपने गुस्से को इम्ब्रेस करने में हेल्प करेगी। और क्या पता यहीं पर कुछ वक्त बिताने के बाद ही ऐसा पता चले कि हल्क अब माइस्ट्रो बन चुका है और माइस्ट्रो बेसिकली अपना क्लेम साबित करने के लिए वापस धरती पर आए, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस बार इल्यूमिनाटी की टीम को फॉर्म करने में कामयाब हो और वो कुछ मिलकर इस चीज का सलूशन निकालें जो कि कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा अलग होगा। प्रोबेबली यहीं पर थंडरबोल्ट्स एक्चुअली हल्क को न्यूट्रलाइज करने में काम आए, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें यहाँ पर रेड हल्क का भी एक ओरिजिन देखने को मिले। अब ऑफ कोर्स जनरल रॉस का रोल प्ले करने वाले एक्टर की अब डेथ हो चुकी है तो प्रोबेबली यहाँ पर दूसरा रेड हल्क जनरल रॉबर्ट मैवरिक बने और इस मूवी सीरीज या इवेंट के बाद हो सकता है कि ब्रूस बैनर की हल्क की एबिलिटीज चली जाए और रेड हल्क बेसिकली हल्क की जगह ले और बेसिकली थंडरबोल्ट्स की टीम सॉलिडिफाई हो पाए। और क्या पता इन सब का सेंस एक्चुअली फेज 6 में देखने को मिल जाए। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी की पॉसिबिलिटी की तो इस मूवी के बनने की पॉसिबिलिटी के रूमर्स तकरीबन 1 साल से आ रहे हैं, जिसे एस्टैब्लिश किया था GWW साइट ने और यहाँ पर क्लेम किया गया था कि इस मूवी की प्रोडक्शन 2022 के मिड या एंड में होगी और अर्ली या मिड 2024 में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस पर तकरीबन 1 साल से कोई अपडेट नहीं आया था, जिसके कारण यहाँ पर फैंस को ऐसा ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो चुका है। लेकिन फाइनली शी हल्क के डॉट्स कनेक्ट करने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि हल्क के फ्यूचर में तो अब कुछ न कुछ जरूर है, जहाँ पर मार्क रफलो ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर इस तरह की कहानी पर काम होता है तो वो इसमें जरूर काम करेंगे। वहीं पर इस सीरीज की राइटर जेसिका गाओ ने भी इस चीज को हिंट किया है कि इस कहानी के खुलने के बाद मार्वल के पास बहुत सारे पोटेंशियल आ चुके हैं और वो जिस तरफ चाहे उस तरफ बढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक बुक स्टोरी, थ्योरी और पॉसिबिलिटी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड वॉर हल्क कहानी के बारे में आप और कौन कौन सी चीज जानते हैं और आपकी इस कहानी की कौन कौन सी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।